भावेश को नई पावर मिलने के बाद अचानक से उसके दिमाग में कई सारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये आवाजें कोई अनजान लोगों की नहीं, बल्कि भावेश से करीबी लोगों की हैं जो उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। भावेश इतनी आवाजों के बीच अपना संतुलन खोने लगता है और परेशान होकर नीचे बैठ जाता है। भावेश को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। भावेश बार बार उन आवाजों को सुनने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो सब उससे क्या कहना चाहते हैं। फिर भावेश परेशान होकर अपने दोनों कान बंद कर लेता है और उन आवाजों को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। उन सभी आवाजों में सबसे पतली और मीठी सी आवाज चिंकी की है। भावेश सबसे पहले चिंकी की आवाज को सुनने की कोशिश करता है कि आखिर वो क्या कह रही है। तभी भावेश को चिंकी की आवाज सुनाई देती है कि वो गाना सुनते हुए उसे गुनगुना रही है और साथ ही ये भी कहती है, मेरे तो एग्जाम्स खत्म हो गए, अब मैं पार्टी करूंगी, मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, हुर्रे। और फिर गुनगुनाने लगती है। भावेश चिंकी की बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे एहसास होता है कि चिंकी भावेश से बात नहीं कर रही है, वो तो अपने आप से ही बात कर रही है। फिर भावेश ध्यान से अपने माता पिता की आवाज भी सुनता है और फिर उसे वहां पर एहसास भी होता है कि उसके माता पिता भी आपस में बात कर रहे हैं। वो भावेश से बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अचानक से भावेश को सारी आवाजें साफ साफ सुनाई देने लगती हैं कि वो सब लोग भावेश से बात नहीं कर रहे हैं। वो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर किसी ना किसी से बात कर रहे हैं, जिसकी आवाज भावेश के कानों तक आ रही है। भावेश को तुरंत ही एहसास हो जाता है और वो बोलता है, इसका मतलब यह है कि मैं टेलीपैथी के जरिए लोगों की बातें सुन सकता हूँ और शायद उन तक अपनी बात भी पहुंचा सकता हूँ। शायद 1000 माइल्स ट्रांसलेशन पावर का मतलब टेलीपैथी है। भावेश जैसे ही बात समझता है वो एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत ही खड़ा होता है और खुशी मनाने लगता है। ये सच में बहुत बड़ी पावर थी जिसका भावेश काफी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फिर अचानक से भावेश के दिमाग में कुछ आता है और फिर वो मुस्कुराता है। भावेश की मुस्कान से पता चल रहा था कि उसके दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया आया है और फिर वो कहता है, क्यों ना चिंकी पर ये नई पावर आजमा कर उसे तंग किया जाए। चिंकी अपने कमरे में बैठकर गाने सुन रही है और अपनी किताब को पलटकर बस देखे जा रही है। उसका ध्यान पूरा गाना सुनने में है और ये भावेश अपने कमरे में बैठे बैठे सुन सकता है, क्योंकि चिंकी उस गाने के बोल को साथ साथ गा भी रही है। फिर भावेश थोड़ा सा दिमाग पर ध्यान लगाते हुए चिंकी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है और उसे डांटते हुए कहता है, चिंकी, ये तुम्हारी पढ़ाई हो रही है, गाना बंद करो और चुपचाप पढ़ाई करो। भावेश के ऐसा कहते ही चिंकी के दिमाग में भावेश की आवाज पहुंच जाती है। चिंकी जो गाने में मगन थी वो एकदम से यहाँ वहाँ देखने लगती है और कहती है, भैया। पर चारों ओर देखने के बाद भी उसे भावेश कहीं भी नजर नहीं आता। काफी हैरान होती है और फिर अपने आप से कहती है, लगता है मुझे कोई वहम हुआ है। और फिर वो उसी तरह गाने सुनने लगती है। भावेश अपने कमरे में बैठकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट काम कर गया था, पर उसका मन अभी भी चिंकी को परेशान करने का कर रहा था और वो चिंकी को डराने की कोशिश करता है। फिर भावेश भूत की आवाज निकालता है, चिंकी, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चिंकी आवाज सुनते ही एकदम दंग रह जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं और फिर से वो अपनी कुर्सी से उठकर चारों ओर देखने लगती है और कांपती हुई आवाज में पूछती है, कौन है, कौन है? चिंकी की बुरी तरह डरी हुई आवाज सुनकर भावेश को बहुत मजा आ रहा है। जोर जोर से हंसे जा रहा है। फिर अपनी हंसी रोककर वो चिंकी से कहता है, चिंकी, गाना बंद करके चुपचाप पढ़ो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। दोबारा आवाज सुनकर चिंकी को सच में लगने लगता है कि उसके कमरे में कोई भूत है। चिंकी और भी ज्यादा डरने लगती है और वो तुरंत जाकर गाना बंद कर देती है और हाथ जोड़ते हुए कहती है, भूत जी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो बहुत छोटी सी बच्ची हूँ। फिर भावेश उससे उसी तरह कहता है, ठीक है,
छोड़ दूंगा अगर तुम चुपचाप पढ़ाई करोगी तो। चिंकी ये सुनते ही तुरंत कहती है, मैं वादा करती हूँ बूजी कि मैं अब से पढ़ाई करूंगी, मैं गाना नहीं सुनूंगी, बस प्लीज आप मुझे मत गाना, मैं वादा करती हूँ। और फिर चिंकी डरते हुए तुरंत ही फिर से चेयर पर बैठ जाती है और बहुत ही ध्यान लगाकर पढ़ाई करने लगती है। ये सब सुनकर भावेश अपने कमरे में हंस हंस के लोटपोट हो रहा है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी ये नई पावर उसको इतना मजा देगी। फिर भावेश इस पावर को अपने माता पिता पर इस्तेमाल करने का सोचता है। क्यों ना मम्मी के साथ भी छोटा सा खेल खेला जाए। फिर भावेश ध्यान लगाकर अपनी माँ तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है। मम्मी, अब गैस पर दूध रखकर भूल गई। भावेश की माँ आराम से लेटकर टीवी देख रही थी और जैसे ही उन्हें भावेश की आवाज सुनाई देती है वो तुरंत ही दौड़कर किचन में जाती हैं। अरे दूध, अरे दूध। और जैसे ही वो किचन में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि गैस पर तो कुछ भी नहीं रखा है। भावेश की माँ काफी हैरान होती हैं और कहती हैं, गैस पर तो कुछ भी नहीं है, फिर भावेश की आवाज क्यों आई कि गैस पर दूध रखा है। फिर भावेश की माँ चारों ओर नजर घुमाती है तो वहां कोई भी मौजूद नहीं है। फिर उन्हें ख्याल आता है, शायद टीवी देखते देखते मुझे ही कुछ वहम हो गया, और वो फिर जाकर सोफे पर बैठ जाती हैं और टीवी देखने लगती हैं। भावेश अपनी मम्मी के साथ इस तरह का प्रैंक करके काफी खुश था। भावेश मस्ती में डूबा हुआ था कि तभी उसके दिमाग में एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो एकदम दंग रह जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान रुक जाती है और वो एक जगह खड़ा रह जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस आवाज ने भावेश के अंदर कोई सनसनी सी फैला दी है। भावेश थोड़ा ध्यान लगाकर वो बातें सुनने की कोशिश करता है। ये आवाज किसी और की नहीं, संजना की है। संजना किसी से बातें कर रही है और संजना के साथ कौन है भावेश को यह आवाज सुनाई नहीं दे रही है, पर संजना की बातों से उसे ऐसा लग रहा है कि वो किसी लड़के से ही बात कर रही है। भावेश को ये सुनकर दिल में एक धक्का सा लगता है और वो निराश होकर जमीन पर बैठ जाता है। जिस संजना का वो यहाँ इंतजार कर रहा है वो शायद अब किसी और की हो चुकी है। भावेश कुछ पल तक बस संजना की आवाज सुनता रहता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे संजना की बातों से कोई लेना देना नहीं था, पर उसे बस यही एहसास होता रहता है कि संजना ने शायद किसी और को चुन लिया है। कुछ देर तक संजना की आवाज सुनने के बाद भावेश को संजना की एक बात सुनाई देती है जहां वो उस लड़के से कह रही है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी कह सकती हूँ। भावेश ऐसे ही बात सुनता है, उसके चेहरे की मायूसी एकदम से खुशी में बदल जाती है। उसे इस बात की तसल्ली हो जाती है कि संजना जिससे बात कर रही है वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं, सिर्फ दोस्त है। फिर भावेश खुशी से कहता है, अब मैं संजना तक अपनी बात पहुंचा कर रहूंगा। थैंक यू सिस्टम, तुमने मुझे इतनी अच्छी पावर दी, तुम सच में वर्ल्ड के बेस्ट सुपर सिस्टम हो। फिर भावेश अपनी आंखें बंद करता है और संजना की ओर कॉन्सेंट्रेट करते हुए उससे बात करने की कोशिश करता है। संजना, संजना, मैं भावेश, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? संजना इस वक्त यूएसए के एक ओपन रेस्टोरेंट में अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठी हुई है। वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी संजना के दिमाग में भावेश की आवाज गूंजती है और संजना एकदम से दंग रह जाती है। उसके मुंह में जो खाना है वो उसे चबाना बंद कर देती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। फिर संजना एक बार पीछे मुड़कर देखती है। उसे ऐसा लगा था जैसे कि भावेश की आवाज पीछे से आई है, शायद उसके पीछे भावेश ही खड़ा है, पर पीछे कोई भी नहीं है। संजना फिर चारों ओर नजरें घुमाकर देखती है कि क्या भावेश यहीं आसपास है, पर उसे कहीं भी भावेश नजर नहीं आता। संजना को भी ऐसा ही लगता है जैसे कि उसे कोई वहम हुआ हो। भावेश की आवाज शायद उसके दिमाग में ही घूम रही है। भावेश संजना के जवाब का इंतजार कर रहा था जिससे उसे इस बात का एहसास हो जाए कि संजना उसकी बात सुन पा रही है, पर संजना कुछ भी नहीं बोलती। भावेश को लगता है कि शायद संजना तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही है, इसलिए भावेश दोबारा संजना से बात करने की कोशिश करता है। संजना, मैं भावेश, अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो मेरा नाम लो।
भावेश को कोई जवाब नहीं मिलता और फिर अचानक से संजना की जो आवाजें भावेश को सुनाई दे रही थीं वो बंद हो जाती हैं। भावेश कई बार संजना से बात करने की कोशिश करता है। संजना, संजना, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? संजना, मैं भावेश। भावेश इस सब में ये भूल चुका था कि वो असल में अपने कमरे में चिल्ला रहा है और हर पल उसकी आवाज तेज भी हो रही है। भावेश को इस तरह चिल्लाते हुए सुन उसके माता पिता और चिंकी एकदम से उसके कमरे में दौड़कर अंदर आते हैं और देखते हैं कि भावेश आंख बंद करके संजना संजना चिल्ला रहा है। भावेश के माता पिता और चिंकी एकदम दंग रह जाते हैं। कुछ पल वो भावेश को देखते रहते हैं। भावेश पागलों की तरह चिल्ला रहा है। फिर माता पिता आगे बढ़ते हैं और भावेश को पकड़ने की कोशिश करते हैं। भावेश के पिता कहते हैं, बेटा, बेटा भावेश, तुम ठीक हो ना? भावेश की माँ भी कहती है, बेटा भावेश, आंखें खोलो, क्या हो गया? भावेश अपने माता पिता की आवाज सुनकर तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके माता पिता और चिंकी सामने खड़े हैं और उसे एकदम हैरानी से देख रहे हैं। भावेश की माँ हैरानी के साथ पूछती हैं, बेटा तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? तुम ये संजना संजना क्यों चिल्ला रहे हो? कोई बुरा सपना देखा क्या बेटा तुमने? तभी भावेश को एहसास होता है कि वो कुछ ज्यादा ही तेज तेज चिल्ला रहा था, जिस वजह से सबको उसकी आवाज सुनाई दे गई। भावेश अपनी माँ से कहता है, नहीं मम्मी, वो हाँ शायद सपना ही था। फिर भावेश के पिता उसके सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा ठंडा पानी पियो और फिर से सो जाओ आराम से, दोबारा सपना नहीं आएगा। फिर भावेश हाँ में सर हिलाता है और फिर उसके माता पिता कमरे से बाहर चले जाते हैं। चिंकी अभी भी भावेश को हैरानी से देख रही है। भावेश ये बात नोटिस करता है और कहता है, ज्यादा गाने मत सुनो नए फोन पर, चुपचाप जाकर पढ़ाई करो। चिंकी एकदम दंग रह जाती है और सोचने लगती है, इन्हें कैसे पता चला? कहीं वो भूत भैया में तो नहीं आ गया? चिंकी भावेश को घूर रही है। भावेश इशारे से पूछता है, क्या हुआ? चिंकी कुछ जवाब नहीं देती और चुपचाप तेजी से कमरे से बाहर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। भावेश फिर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और सोचने लगता है, क्या संजना तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर चिंकी तक पहुंच रही थी, मम्मी तक पहुंच रही थी, तो फिर संजना तक क्यों नहीं पहुंच रही थी? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि संजना मुझसे बहुत दूर है? तभी भावेश अपने सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं ट्रांसमिशन पावर से संजना से क्यों बात नहीं कर सकता? तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, ये ट्रांसमिशन पावर का लेवल 1 है। इसमें आप ज्यादा दूर तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते हो। ज्यादा दूर तक जाने के लिए आपको लेवल अप करना होगा। भावेश को सिस्टम की बात सुनकर तुरंत ही समझ आ जाता है कि अभी इस पावर की लेवल कम है, इसलिए संजना तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही है। भावेश तुरंत ही सिस्टम से कहता है, सिस्टम, मैं इस पावर का लेवल कैसे बढ़ा सकता हूँ? सिस्टम का फिर नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, ये जानकारी सिस्टम के पास मौजूद नहीं है। भावेश को निराशा होती है। उसकी सारी एक्साइटमेंट एक पल में खत्म हो जाती है, पर भावेश को इस बात की तसल्ली थी कि अब उसके पास एक जरिया है जिससे वो संजना तक अपनी बात पहुंचा पाएगा। उसे बस अब इस पावर का लेवल बढ़ाना है, पर वो कैसे होगा, ये पता करना बहुत बड़ी चुनौती है।